नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक YouTube वीडियो की सामग्री को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये वीडियो प्रेमानंद जी महाराज और साथ ही राधा और कृष्ण जैसे पूज्य माने जाने वाले चरित्रों के बारे में कुछ चौंकाने वाले दावे करता है। हाँ, और इसके लिए वो पुराणों का हवाला देता है, खास तौर पे ब्रह्मवैवर्त पुराण और विष्णु पुराण का। बिल्कुल। वीडियो का टाइटल है पुराणों ने खोले पाखंड के भेद। जी। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि इस वीडियो में क्या तर्क दिए गए हैं, किन श्लोकों या कथाओं का जिक्र है और उनकी व्याख्या कैसे की गई है। सही बात है। हम बस निष्पक्ष होकर स्रोत में जो जानकारी है वो सामने रख रहे हैं। तो चलिए खोलते हैं इस सामग्री की पढ़ते और देखते हैं कि इसमें क्या दावे किए गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत ही कह सकते हैं काफी तीखी है। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं पर निशाना साधता है, खासकर उनके राधा नाम और राधा भक्ति से गोलोक प्राप्ति वाले दावे पर। जी। वीडियो में तो पाखंड की दुकान जैसे बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और ये आरोप लगाया गया है कि वो लोगों को राधा नाम के आधार पर भ्रमित कर रहे हैं। और यहीं से ये दिलचस्प हो जाता है। ये वीडियो दिखाता है कि कैसे धार्मिक ग्रंथों यानी पुराणों की कथाओं और श्लोकों की एक विशेष व्याख्या का इस्तेमाल करके आज के समय के धार्मिक गुरुओं की आलोचना की जा सकती है। स्रोत यहाँ यही कर रहा है, वो पुराणों को आधार बनाकर प्रेमानंद जी की शिक्षाओं पर सवाल उठा रहा है। अच्छा, तो ये सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं और आधार पुराण है। हाँ, स्रोत का दावा यही है। वो अपनी बात को वजन देने के लिए पुराणों का हवाला देता है और शुरुआत होती है ब्रह्मवैवर्त पुराण से। अच्छा, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण से क्या कहानी सामने रखी गई है, बताइए जरा। वीडियो ब्रह्मवैवर्त पुराण के हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग संस्करण का जिक्र करता है और कहता है कि पृष्ठ 520 पर गोलोक की एक घटना का वर्णन है। इसके मुताबिक गोलोक के वृंदावन में श्री कृष्ण विरजा नाम की एक गोपी के साथ थे, उनके साथ रमण कर रहे थे। और फिर जब ये बात राधा जी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। स्रोत के अनुसार राधा जी इतने गुस्से में थी कि उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए। अच्छा। सफेद कपड़े पहन लिए और अपना सारा श्रृंगार मिटा दिया। कृष्ण जी के एक पार्षद हैं सुदामा। हाँ। उन्होंने जब कृष्ण को ये बताया तो स्रोत कहता है कृष्ण भी डर गए। कृष्ण डर गए? हाँ, यहाँ तक कि राधा के गुस्से के डर से विरजा ने अपने प्राणी त्याग दिए, ऐसा स्रोत कहता है। अच्छा, अब देखिए स्रोत इन घटनाओं को सामने रखकर क्या कहना चाह रहा है। पहली बात वो दिखाता है कि देवता भी इंसानों जैसी भावनाएं महसूस कर रहे हैं, गुस्सा, डर, ईर्ष्या। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, इसके बाद जो होता है वो और भी महत्वपूर्ण है स्रोत के तर्क के लिए। राधा और सुदामा के बीच श्राप का लेन देन होता है। श्राप का लेन देन देवताओं के बीच, ये कैसे? हाँ, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। राधा गुस्से में सुदामा को श्राप देती हैं कि वो असुर योनि में जाए। और पलटकर सुदामा भी राधा को श्राप देते हैं कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और कृष्ण से 100 साल का वियोग सहना पड़ेगा। अरे, तो फिर स्रोत इसका क्या मतलब निकालता है? हाँ, यहीं पर स्रोत सवाल उठाता है राधा जी के देवत्व पर। वीडियो का तर्क है कि अगर कृष्ण का एक नौकर, जैसा कि स्रोत सुदामा को कहता है, राधा को श्राप दे सकता है और वो श्राप सच भी हो जाता है, तो फिर राधा भगवान कैसे हुई? स्रोत इस घटना का इस्तेमाल करके इस पुराण के इस हिस्से के आधार पर राधा की दिव्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। एक तरह से देवत्व की एक खास तस्वीर पेश कर रहा है स्रोत। यहाँ से कहानी और भी उलझती भी लगती है जब वीडियो राधा जी के पृथ्वी पर जीवन की बात करता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार सुदामा के शाप के कारण राधा जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ। ठीक है। और उनका विवाह रायण नाम के एक वैश्य व्यक्ति से हुआ। वीडियो इस बात पर काफी जोर देता है कि ये रायण यशोदा मैया का सगा भाई था। यशोदा का भाई? हाँ, और इस रिश्ते से स्रोत के मुताबिक राधा जी रिश्ते में कृष्ण की मामी लगती थी। मामी? ये तो एक बहुत ही विशिष्ट दावा है। हाँ, और वीडियो सिर्फ यही नहीं रुकता, वो उम्र के अंतर का भी जिक्र करता है। अच्छा, कितना अंतर? स्रोत का दावा है कि राधा जी कृष्ण से करीब 26 साल बड़ी थी। 26 साल? जी, और जब कृष्ण बालक थे तब राधा जी के विवाह को 14 साल हो चुके थे। वीडियो में प्रदीप मिश्रा जी के साथ हुए विवाद का भी हवाला दिया गया है, जिसमें मिश्रा जी ने भी राधा के पति का नाम रायण बताया था। तो वीडियो इस बात को सही ठहराता है और अपने तर्क के समर्थन में इस्तेमाल करता है।
अच्छा, और फिर बात आती है रमण की, जिसे लेकर स्रोत काफी विस्तार में जाता है और इसकी बहुत ही खास व्याख्या करता है। हाँ, इसके लिए वो फिर से ब्रह्म वैवर्त पुराण का हवाला देता है। उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्मखंड पृष्ठ 324 और उसके आगे के पृष्ठों का। तो रमण शब्द की व्याख्या कैसी की गई है स्रोत में? स्रोत इसकी व्याख्या पूरी तरह से शारीरिक अंतरंगता के रूप में करता है। पूरी तरह से शारीरिक? हाँ, वो कहता है कि कृष्ण ने ऐसी मुरली बजाई कि राधा और उनकी सखियां कामातुर हो गईं, यानी काम वासना से पीड़ित। अच्छा। वो अपनी सुध-बुध खो बैठी, घर बार, लोक लाज और अपने जरूरी कामकाज सब छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ी चली आईं। और वीडियो रमण के तहत होने वाली क्रियाओं का भी ब्यौरा देता है। हाँ, काफी विस्तृत ब्यौरा देता है, जैसे एक दूसरे को पान खिलाना, गले लगाना यानी आलिंगन, चुंबन लेना। इसमें 8 प्रकार के श्रृंगार का जिक्र है, जिसमें विपरीत क्रिया भी शामिल है, ऐसा स्रोत बताता है। नाखूनों और दांतों के प्रयोग का भी उल्लेख करता है। यानी स्रोत इसे पूरी तरह से शारीरिक क्रिया के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हाँ बिल्कुल, स्रोत ये भी कहता है कि कामर शास्त्र में बताए गए 8 तरह के चुंबन किए गए, और ये भी कि राधा और कृष्ण दोनों ही काम शास्त्र के उत्तम ज्ञाता या पंडित थे। और क्रिया लगातार चलती रही, ऐसा कुछ? हाँ, इसके लिए स्रोत में लिखा है, दोनों का युद्ध विराम नहीं ले रहा था। ये शब्द स्रोत वीडियो में उद्धृत किए गए हैं। तो ये रमण की एक बहुत ही प्रबल और शाब्दिक शारीरिक व्याख्या है जो स्रोत वीडियो प्रस्तुत कर रहा है। बिल्कुल, और ये ध्यान देने वाली बात है कि वीडियो किसी भी और तरह की व्याख्या, जैसे कि इसे सिर्फ भक्ति से जुड़ी लीला मानना या प्रतीकात्मक मानना, उसको पूरी तरह से खारिज कर देता है। अच्छा। स्रोत काम मोहित शब्द का इस्तेमाल करता है और इस बात पर जोर देता है कि गोपियों ने कुल धर्म यानी अपने परिवार और समाज के नियमों का त्याग कर दिया था। और क्या ये सिर्फ राधा जी तक सीमित था या और भी गोपियां थी? नहीं, स्रोत के अनुसार ये सिर्फ राधा जी तक सीमित नहीं था। उनकी 33 मुख्य सखियों का भी जिक्र है, जिनमें सुशीला जैसी गोपियां शामिल थीं। वीडियो दावा करता है कि कृष्ण ने अनेक रूप धारण किए और उन सभी गोपियों के साथ भी रमण किया। अनेक रूप? हाँ, ये पहले जमीन पर हुआ, स्थल क्रीड़ा, और फिर पानी में, जल क्रीड़ा। पानी में? इसका भी विवरण है? हाँ, स्रोत और भी विशिष्ट बातें बताता है, जैसे गोपियों ने कृष्ण को निर्वस्त्र किया, उनका पीताम्बर छीन लिया। अच्छा। गोपियों ने अपने शरीर का प्रदर्शन किया। एक निर्वस्त्र गोपी को कृष्ण की गोद में बैठाया गया। कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र खींचे। राधा जी को भी निर्वस्त्र किया गया। अरे बाप रे। फिर दोनों पानी के नीचे चले गए और स्रोत के अनुसार ये क्रीड़ा लगातार 30 दिन और 30 रात तक चलती रही। 30 दिन और रात, ये तो काफी लंबा समय। हाँ, स्रोत यही दावा करता है। ये सब विवरण देकर स्रोत वीडियो एक बहुत ही विशिष्ट तस्वीर पेश कर रहा है। और यही सवाल उठता है कि पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों की व्याख्या कैसे की जाती है। ये स्रोत वीडियो एक बहुत ही शाब्दिक और शारीरिक व्याख्या चुन रहा है और इसी के आधार पर अपना आगे का तर्क बनाएगा। उनका पूरा नजरिया इसी व्याख्या पर टिका है। और आगे का तर्क क्या है? मतलब इसके बाद वो क्या कहते हैं? इसके बाद वीडियो फिर से ब्रह्म वैवर्त पुराण का हवाला देता है, इस बार पूर्व भाग पृष्ठ 408 का। ठीक है। यहाँ वो अगम्य स्त्रियों के बारे में एक श्लोक प्रस्तुत करता है। अगम्य मतलब वो स्त्रियां जिनके साथ संबंध बनाना वर्जित माना जाता है। अच्छा, और इस लिस्ट में कौन शामिल है स्रोत के अनुसार? इस लिस्ट में स्रोत के अनुसार मामी यानी मामा की पत्नी भी शामिल है। मामी? तो स्रोत के अनुसार ये श्लोक क्या कहता है मामी के साथ संबंध के बारे में? वीडियो के अनुसार ये श्लोक कहता है कि ऐसी स्त्री यानी मामी के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति नर अधम कहलाता है, मतलब मनुष्यों में सबसे नीच। स्रोत आगे कहता है कि पाठ ऐसे संबंध की तुलना अपनी सगी माँ के साथ संबंध बनाने से करता है। माँ के साथ? हाँ, और इसका पाप सैकड़ों ब्रह्महत्या के बराबर बताया गया है। स्रोत ब्रह्महत्या का अर्थ भगत की हत्या बताता है। बाप रे। और सजा? और ऐसा करने वाले को कुंभीपाक नाम के नरक में जाना पड़ता है, ऐसा स्रोत का दावा है। अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है कि स्रोत किस तरह से अपना तर्क बुन रहा है। बिल्कुल। पहले उसने राधा और कृष्ण के रिश्ते को मामी भांजे का बताया अपनी व्याख्या के अनुसार। हाँ। फिर उनके बीच हुए रमण को पूरी तरह शारीरिक रूप दिया जी। और अब वो उसी पुराण से एक श्लोक लाकर कह रहा है कि मामी के साथ ऐसा संबंध बनाना महापाप है और नरक ले जाने वाला है। सही पकड़ा। हाँ। और इसी आधार पे वीडियो अपना निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष क्या है स्रोत का? क्या कहता है वो आखिर में? स्रोत का तर्क ये है, हाँ।
अगर कृष्ण और राधा के बीच वो सब हुआ जो वीडियो ने रमण के तहत बताया, और अगर उनका रिश्ता मामी भांजे का था जैसा वीडियो दावा करता है, और अगर यही पुराण ऐसे रिश्ते की निंदा करता है और इसे नरक ले जाने वाला पाप बताता है, तो फिर वीडियो के तर्क के अनुसार कृष्ण और राधा दोनों को उसका नतीजा भुगतना होगा, मतलब नरक जाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही गंभीर दावा है, देवताओं के नरक जाने की बात। बिल्कुल। और स्रोत का छुपा हुआ मतलब भी साफ है। क्या? कि अगर वो देवता जिनकी पूजा की जाती है खुद ही अपने कर्मों की वजह से, जैसा कि स्रोत व्याख्या करता है, नरक जाएंगे, तो फिर उनकी पूजा करने वाले भक्तों को मोक्ष कैसे मिल सकता है? ओह अच्छा, तो ये सीधा कनेक्शन बना है। हाँ, और यहीं पे वीडियो वापस घूमकर प्रेमानंद जी महाराज की आलोचना पर आ जाता है। अच्छा, वापस प्रेमानंद जी पे। हाँ, वो कहते हैं कि प्रेमानंद जी ऐसी भक्ति का प्रचार कर रहे हैं जो स्रोत की व्याख्या के अनुसार मोक्ष नहीं दिला सकती, बल्कि नरक की ओर ले जाती है। तो ये पूरा तर्क प्रेमानंद जी की आलोचना से जुड़ जाता है आखिर में। और क्या कोई और तर्क भी है वीडियो में? हाँ, एक आखिरी तर्क है जिसमें प्रेमानंद जी महाराज की तुलना विष्णु पुराण के एक चरित्र माया मोह से की गई है। माया मोह, ये कौन है और कहानी क्या है? इसके लिए वीडियो विष्णु पुराण गीता प्रेस संस्करण पृष्ठ 221 अध्याय 17 का हवाला देता है। कहानी ये है कि एक समय देवता असुरों से युद्ध में हार रहे थे। हार का कारण ये था कि असुर उस समय वेदों के बताए रास्ते पर चलते थे, तपस्या करते थे, जिससे वो शक्तिशाली हो गए थे। अच्छा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने तब अपने शरीर से माया मोह नाम का एक रूप प्रकट किया। माया मोह, और इस माया मोह का काम क्या था? स्रोत के अनुसार इस माया मोह का काम था असुरों को भ्रमित करना। भ्रमित करना कैसे? इसकी खासियतें बताई गई हैं। उसकी वाणी बहुत मीठी थी, वो तरह तरह के तर्क यानी युक्तियां देता था और पाखंडों का सहारा लेता था। इसका मकसद था असुरों को वैदिक मार्ग से यानी श्रुति और स्मृति, वेद और शास्त्र के बताए धर्म से भटका देना। अच्छा, तो ये कहानी सुनाकर वीडियो क्या कहना चाहता है? इसकी तुलना कैसे की? वीडियो इस कहानी का इस्तेमाल करके एक सीधी तुलना करता है। किसके साथ? वो कहता है कि प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जैसे दूसरे संत जिनका जिक्र स्रोत में है, ये सब आज के जमाने के माया मोह हैं। अरे! वीडियो का दावा है कि इन्हें काल ब्रह्म ने भेजा है। काल ब्रह्म को स्रोत एक ऐसी सत्ता मानता है जो जन्म मरण के चक्र को नियंत्रित करती है। अच्छा। तो स्रोत के अनुसार इन संतों को काल ब्रह्म ने इसलिए भेजा है ताकि ये अपनी मीठी मीठी बातों से और अवैदिक शिक्षाओं से लोगों को भटका सकें। और अवैदिक शिक्षाएं कौन सी हैं स्रोत के अनुसार? फिर से वही राधा कृष्ण भक्ति। हाँ, स्रोत के अनुसार राधा कृष्ण की भक्ति जिस तरह से स्रोत उसे समझता और प्रस्तुत करता है, ये अवैदिक शिक्षा है। तो ये माया मोह रूपी संत लोगों को ऐसी भक्ति में लगाकर सच्चे वैदिक धर्म से दूर कर रहे हैं। और सच्चा वैदिक धर्म कौन सा है स्रोत की नजर में? स्रोत ये भी साफ करता है कि उसकी नजर में सच्चा वैदिक धर्म वो है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो ये तुलना सीधे संत रामपाल जी से की जा रही है? हाँ बिल्कुल। वीडियो जोर देकर कहता है कि प्रेमानंद जी जैसे गुरु अपने अनुयायियों को नरक की तरफ ले जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर प्रेमानंद जी की शिक्षाओं की तुलना संत रामपाल जी की शिक्षाओं से करता है। ये वीडियो दावा करता है कि संत रामपाल जी के सिद्धांत ही सच्चे वैदिक सिद्धांत हैं। और कुछ वो ये भी कहता है कि संत रामपाल जी ऐसे समाधान बताते हैं जैसे कि भक्ति करने से बीमारी ठीक हो जाना, जिन्हें प्रेमानंद जी कथित तौर पर नकारते हैं। अच्छा, स्रोत के अनुसार प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्ति या आशीर्वाद से सुख नहीं मिलता या बीमारी ठीक नहीं होती, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। वीडियो इस बात को भी प्रेमानंद जी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, इस YouTube वीडियो के मुख्य दावे क्या हैं? एक एक करके बताएं जरा। पहला, प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं खासकर राधा भक्ति को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं। ये स्रोत का पहला दावा है। दूसरा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण के जो कार्य वर्णित हैं, जैसा कि वीडियो उनकी व्याख्या करता है, वो अनुचित थे, क्योंकि वीडियो के अनुसार उनका रिश्ता मामी भांजे का था। ठीक है। और उन्हीं कार्यों को उसी पुराण में महापाप बताया गया है जो नरक ले जाता है। ये दूसरा मुख्य दावा। तीसरा, प्रेमानंद जी जैसे संत विष्णु पुराण के माया मोह की तरह हैं, जो लोगों को मीठी बातें करके सच्चे रास्ते से भटका रहे हैं। और चौथा कि सच्चा रास्ता और असली मोक्ष संत रामपाल जी महाराज के पास ही है,
ऐसा वीडियो दावा करता है। और वीडियो बनाने वाले खुद भी कुछ कहते हैं इस बारे में? हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वीडियो बनाने वाले खुद मानते हैं कि इस तरह की बातें कहने से उनके दुश्मन बनेंगे। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें अपने गुरु संत रामपाल जी का आदेश है, इसलिए वो इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए मजबूर है। ये सब कुछ जाहिर है उस स्रोत वीडियो का अपना दृष्टिकोण और उसकी अपनी व्याख्या है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक YouTube वीडियो ने पुराणों के अंशों को लेकर उनकी एक खास व्याख्या प्रस्तुत की जी, और उसके आधार पर समकालीन धार्मिक गुरुओं और मान्यताओं पर गंभीर सवाल उठाएं। हमने कोशिश की कि स्रोत में जो कहा गया है, जो तर्क दिए गए हैं और जिन कथाओं या श्लोकों का हवाला दिया गया है, उन्हें बिना किसी लाग लपेट के सबके सामने रखें। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। क्या सवाल? वो ये कि आखिर धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याएं इतनी अलग-अलग क्यों हो सकती हैं? कैसे एक ही किताब से इतने भिन्न, यहाँ तक कि एक दूसरे के बिल्कुल उलट नतीजे निकाले जा सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और जब अलग-अलग स्रोत, अलग-अलग गुरु इतने अलग-अलग दावे कर रहे हो, तो कोई व्यक्ति सच और गलत का फैसला कैसे करे? ये शायद वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, खासकर ऐसी सामग्री सुनने के बाद।